हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर 4 जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आर.एच. विटेकर ने जो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें हम 4 किंगडम के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटिया। अब जो लास्ट हमारा किंगडम है एनिमेलिया किंगडम। एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होगी, ठीक है ना। ये एक कैरेक्टर है जो प्लांट और एनिमल को भी डिफरेंशिएट करता है। जो हमारे एनिमल होते हैं उनमें सेल वॉल अब्सेंट रहती है, आउटर लेयर उनकी सेल मेम्ब्रेन रहेंगी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेस पर हम बात कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल किंगडम में रखते हैं। तो वो कैरेक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे, देखिए। पहला होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है? सेल्यूलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गेनिज्म टाइप का है, ठीक है ना। तो उसके बेस पर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट फाइलम में रखा है, ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स किंगडम में हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पोरीफेरा की हम बात कर लें तो उनमें जो भी सेल होंगी वो सेल के लम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, लूजली एग्रीगेट रहेंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन वहाँ पर होगा, ठीक है ना। उसमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलर लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तो उसमें सेल जो होंगी एग्रीगेट होकर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर देंगी। ऑर्गन लेवल की बात करें तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल हम पोरीफेरा में पढ़ते हैं, टिश्यू लेवल हमारा निडेरियंस या बात कर ले तो सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हो जाता है। और अगर ऑर्गन लेवल की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थ से हमारा ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, वो कोई वेसल्स में पंप नहीं कर रहा है, यानी कि जो ब्लड जा रहा है या ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो किसी वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा। ब्लड जो हमारी सेल होंगी, मतलब जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल या टिश्यू होंगे वो ब्लड में ही क्या करेंगे, फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होगा वो पर्टिकुलर किसी वेसल्स में फ्लो करेगा, ठीक है। थर्ड हमारा जो क्लासिफिकेशन का अपना बेस है वो होगा सिमेट्री। सिमेट्री 3 टाइप की सिमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में जो होता है बॉडी के किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म को तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा? किसी भी हाफ से, किसी भी मीडियन से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एसिमेट्री हमें पोरीफेरा में देखने के लिए मिलेगी और रेडियल सिमेट्री हमें सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा में देखने के लिए मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो किसी एक प्लेन से अगर हम बॉडी को डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म की तो हमें वो इक्वल हाफ में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए मिल सकता है, जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में हमें देखने के लिए मिलता है। फोर्थ हमारा जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर में अगर हम बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक, यहाँ जर्मिनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है उनके रेफरेंस में बात करी गई है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म यानी आउटर लेयर और इनर लेयर देखने के लिए मिलेगी। इनके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो ट्रू यानी कि मीजोडर्म नहीं होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म तो मिलेंगी ही, लेकिन एक मिड वाली लेयर जो है मीजोडर्मल लेयर वो भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सीलोम की अगर बात करें, सीलोम भी 3 टाइप से हम सीलोम पढ़ते हैं, एसीलोमेट, सीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट। एसीलोमेट वो होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी देखने के लिए नहीं मिलती है। स्यूडोसीलोमेट वो होंगे जिसमें बॉडी जो हमारे एक्टोडर्म और एंडोडर्म उनके बीच में मीजोडर्म के कुछ पाउच हमें देखने के लिए मिलेंगे, यानी ट्रू सीलोम नहीं है वो भी। और जो सीलोमेट यानी ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर हमें बॉडी कैविटी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि हम
एनिलिड्स में भी पढ़ते हैं। सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नली इनमें डिवाइड रहेगी, यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनका रिपीटिशन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें एनालिटिक्स में देखने के लिए मिलता है। उसमें हमें रिपीटिशन या फिर सेगमेंटेशन बॉडी का देखने के लिए मिलता है, और ऑर्गन्स उनका रिपीटिशन रहेगा हर एक सेगमेंट में। कुछ ऑर्गन्स का रहता है, ज़रूरी नहीं है सभी ऑर्गन का रहे, सम ऑर्गन्स का हमें रिपीटिशन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक कॉर्डेट का जो एक कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्डेट्स में ही देखने के लिए मिलता है। कुछ प्रोटोकॉर्डेट में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसमें लाइफ के कुछ स्टेज में ही देखने के लिए मिलता है कॉर्डेट्स में। मीजोडर्मली इसका ओरिजिन रहेगा, और डोर्सल साइड पर ये सिचुएटेड रहती है, ठीक है ना। तो ये कॉर्डेट का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात कर लें कि हमने डिफरेंट फाइलम में एनिमल किंगडम को डिवाइड किया हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। इनवर्टिब्रेट्स में जैसे फाइलम पोरीफेरा, स्टार्टिंग से हम बात करें तो फाइलम पोरीफेरा जो हमारा सबसे स्टार्टिंग का फाइलम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम देखते हैं, पोरीफेरा ये एक्वाटिक रहेंगे, इनकी बॉडी का जो सिमेट्री रहेगी, एसिमेट्री रहेगी। दूसरा इनका जो सीलोम होगा, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है। इनको हम स्पंज, पोरीफेरा में मोस्टली हम स्पंजिस के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, मैरीन रहते हैं मोस्टली। जो इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम जो देखते हैं, उसमें ओस्टिया, छोटे छोटे पोर रहेंगे, ओस्टिया पोर रहते हैं। स्पंजोसील एक कैविटी रहेगी बीच में, और ऑस्कुलम रहेगा जिसके थ्रू वाटर बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाता है। तो ये क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करवाते हैं, ओस्टिया, स्पंजोसील कैविटी एंड ऑस्कुलम। लाइन्ड बाय कोइनोसाइट्स, जिसको हम कॉलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आपको मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, वो उसको हम हर्माफ्रोडाइट से डिनोट करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पोरीफेरा में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दो डिफरेंट टाइप के डाइजेशन है। इंट्रासेलुलर में क्या होगा, फूड को इस सेल के अंदर भेज दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, और वहाँ पर ही उसका अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन करवाया जाता है, और बाहर जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने के लिए मिलता है। हम लोगों में जो थोड़े डेवलप होते हैं, जैसे ह्यूमन का ले लीजिए, हमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमें क्या होगा, फूड जा रहा है और बाहर, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सेल में नहीं जाएगा, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब्जॉर्प्शन के बाद उसके बाद जो सिंपलर फूड का फॉर्म होता है वो हम लोगों में सेल के अंदर जाता है ऑक्सीडेशन के लिए, बट जो फूड का डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा, यानी सेल के बाहर होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। अब यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से मीनिंग इसका क्या होता है कि कुछ लार्वल स्टेज रहेंगी, लार्वल स्टेज में वो ऑर्गेनिज्म किसी और टाइप से दिखेगा, और जो उसकी अडल्ट फॉर्म होगी उसमें किसी और डिफरेंट टाइप का वो, यानी मेटामॉर्फोसिस उसमें होगी। इसके एग्जाम्पल होते हैं साइकन एंड ल्यूकोस्पंजिया या यूस्पंजिया, ठीक है ना। ल्यूकोस्पंजिया भी है और यूस्पंजिया भी है। नेक्स्ट हम बात कर ले सीलेंट्रेट की फाइलम, जो हमारा थोड़ा और डेवलपमेंट की ओर जब हम जा रहे होते हैं, तो नेक्स्ट फाइलम हमें देखने के लिए मिलेगा फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरियंस भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसमें ये भी टोटली मैरीन रहेंगे, सेजाइल और फ्री स्विमिंग रहेंगे। सेजाइल मतलब किसी सबस्ट्रेट से चिपके रहेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म हमें इसमें फ्री स्विमिंग स्टेज में भी मिलेंगे। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, हमने फाइलम पोरीफेरा की बात करी, उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, तो जैसे ही डेवलपमेंट की ओर गए तो वहाँ में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिला। ये डिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब मीजोडर्म अब्सेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसमें प्रेजेंट होगी। नीडोब्लास्ट, यानी नीडोब्लास्ट कुछ ऐसे सेल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, नीडोब्लास्ट ऐसे कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहे हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनकरेज, यानी इनको कहीं एक जगह स्टेबल करने के लिए, डिफेंस के लिए, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए, यानी जब इनको अपना फूड कैप्चर करना होता है तो अपने नीडोब्लास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे अपेंडेजेस यानी हमारे हाथ है, ठीक है, हमारी आउट ग्रोथ बॉडी के, अगर हमें किसी चीज़ को होल्ड करना हो तो अपने हाथ का यूज़ करेंगे, ऐसे ही ये अपने नीडोब्लास्ट का यूज़ करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें दो टाइप का
मान लीजिए मेड्यूसा एंड पॉलिप स्टेज हमें देखने के लिए मिलती है। ओबेलिया में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने के लिए मिलेगा और फाइजेलिया में हमें मेड्यूसा एंड पॉलिप स्टेज देखने के लिए मिलती है। मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज है, पॉलिप जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइलम टीनोफेरा की। टीनोफेरा को सी वॉलनट एंड कॉम जेली के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसमें ये भी मैरिन है और रेडियली ये भी इनका सिमेट्री कैसी होगी, रेडियली सिमेट्री होगी। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक ये रहेंगे। अभी तक यहाँ पर मीजोडर्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बॉडी हैज़ 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, और ये किसके लिए यूज़ होती है, इनमें जो 8 एक्सटर्नली सिलिएटेड प्लेट होंगी ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके थ्रू ये अपना क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसमें क्या है कि 8 सिलिएटेड हमें प्लेट्स देखने के लिए मिलते हैं। कॉम्ब लाइक प्लेट है, वो किस लिए है, लोकोमोशन के लिए। शो बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, एक बायो मतलब लिविंग और ल्यूमिनेसेंस मतलब जो लाइट इमिट करने वाले हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करते हैं। नेक्स्ट है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें भी मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, अपने गैमीट्स को बाहर वाटर में बाहर निकाल देना और उनके बाद स्पीशीज़ अपने स्पेसिफिक स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करेगी और बाहर ही यानी एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन करने के बाद इनमें डेवलपमेंट होगा। पहले लार्वा फॉर्म बनेगी, फिर अडल्ट फॉर्म बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपना प्लेटीहेल्मिन्थ के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थ ये यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट आ जाता है, यानी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें हम फ्लैट वॉर्म को पढ़ते हैं। फ्लैट वॉर्म जैसे आप नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि फ्लैट लाइक वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म लाइक जैसे स्ट्रक्चर है। डोर्सो वेंट्रली इनका स्ट्रक्चर होता है, डोर्सो और वेंट्रली फ्लैट बॉडी इनकी रहेगी। एंडो पैरासाइट ये ह्यूमंस में भी देखने के लिए मिलते हैं। एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब दूसरे पे डिपेंड रहने वाले। ह्यूमंस में भी देखने के लिए मिलते हैं और इनमें हुक्स एंड सकर्स भी मिलेंगे ताकि ये क्या कर सके, अपने फूड को सक कर सके। ठीक है ना। बाईलेटरली सिमेट्रिकल, बाईलेटरली यानी एक बॉडी के किसी एक प्लेन से डिवाइड करने पर ये क्या होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जा सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। लेने मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एंडो और एक्टो लेयर तो प्रेजेंट ही है, अब यहाँ पर मीजोडर्म लेयर का भी ओरिजिन हो चुका है। ठीक है। हुक एंड सकर फॉर द अपने फूड को सक करने के लिए। फ्लेम सेल्स, अब यहाँ पर फ्लेम सेल्स जो हैं ये स्पेसिफिक रोल को प्ले करें, यानी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल, और जो ऑस्मो रेगुलरिटी को भी मेंटेन करेगी उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, फ्लेम सेल होगी। एग्जाम्पल इसमें प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया को हम एक तरीके से और जानते हैं जिसमें कि क्या होता है, रीजनरेशन, जो कि एक असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। प्लेनेरिया अब बहुत टाइम क्या कर सकता है, अपना रीजनरेशन भी करवा सकता है। इसके बाद हम एस्केहेल्मिन्थ, ठीक है, फाइलम एस्केहेल्मिन्थ, एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा, इन सब के बारे में भी बात करेंगे।